नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल कैटलिस्ट पर। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के सिग्नेचर यूलिप प्लान की। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सबसे अपडेटेड यूलिप प्लान है। में इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें किस तरीके के चार्जेस लग रहे हैं, कोई बोनस अगर इसमें है तो वो किस तरीके से आपको मिलने वाला है, और साथ के साथ मैं एक एग्जांपल भी दूंगा आपको गाइस कि कैसे इस प्लान को अगर आप 20 साल या 10 साल चलाते हैं तो किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। वीडियो में बने रहना है उन लोगों के लिए जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कोई भी यूलिप प्लान या तो ले चुके हैं या वो लेने की सोच रहे हैं। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें गाइस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें और आपकी हेल्प हो सके आगे आने वाले इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे ये प्लान चलेगा। हर यूलिप प्लान की तरह इसमें भी लाइफ कवर आप लोगों को मिलने वाला है जो 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम होता है, और वो किस तरीके से एज के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा होता है ये मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर वेल्थ बूस्टर एक बोनस मिल रहा है, जो बोनस आपको किसी भी और यूलिप प्लान में नहीं मिलते हैं। बहुत ही कम ऐसे रेयर यूलिप प्लान है गाइस जहाँ पर आपको कोई भी बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। अदर प्लान्स में आपको सिर्फ रिटर्न्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको जो बोनस है वो आपके चार्जेस को कवर करेगा, और शॉर्ट टर्म में भी अगर आप इस प्लान को बंद कर रहे हैं तब भी आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है गाइस, एंजॉय पॉलिसी बेनिफिट्स टिल 99 ईयर ऑफ एज विद होल लाइफ टर्म पॉलिसी। बहुत ही कम ऐसे प्लान हैं जो 20 या 25 साल से ज़्यादा का पॉलिसी टर्म आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि मिनिमम पॉलिसी टर्म यहाँ पर होगा, लेकिन मैक्सिमम जो पॉलिसी टर्म है वो 99 ईयर है। ये होल लाइफ यूलिप पॉलिसी है गाइस, और इसमें रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज का बेनिफिट भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पर कुछ लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों को बता दूं कि कई बार आप लोगों को या तो कहा जाता है या आप लोगों ने कहीं सुना होता है कि यूलिप प्लान में म्यूचुअल फंड से ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की बातें करके अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं या फिर अपने YouTube चैनल को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी सेल्स में ना तो म्यूचुअल फंड्स को सेल किया है, ना उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के अलावा यूलिप प्लान्स के बारे में थोड़ी सी भी डिटेलिंग की है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा गाइस, यूलिप और म्यूचुअल फंड दोनों एक अलग अलग कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है। जिसको नॉलेज है वो म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, और जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो ट्रेडिंग भी करते हैं। जैसे कि इस चैनल पर आपको ट्रेडिंग के वीडियोस देखने को मिलते हैं। जिस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है उस दिन भी मैंने ट्रेडिंग की है गाइस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई भी यूलिप प्लान या म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए। सो डिपेंड ऑन नॉलेज, कितनी नॉलेज किसको है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के पास टाइम है या नहीं है। अगर आप फंड्स को मैनेज नहीं कर सकते हैं और आपको एक प्रॉपर फंड मैनेजमेंट चाहिए आपके पोर्टफोलियो के ऊपर, सो यू शुड गो विद यूलिप प्लान बजाय किसी म्यूचुअल फंड में जाने के। इसके बाद आप देखिए फ्लेक्सिबल ऑप्शन, चॉइस ऑफ 4 पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज एंड वाइड रेंज ऑफ फंड अक्रॉस इक्विटी, बैलेंस्ड एंड डेब्ट टू सूट योर इन्वेस्टमेंट नीड। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं, अलग अलग फंड्स लेते हैं, तो आपको खुद से मैनेज करने में कितनी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि फंड मैनेजर तो फंड को मैनेज करेगा ना, बट अगर आपने 4 या 5 फंड लिए हुए हैं उसके पोर्टफोलियो को कौन मैनेज करने वाला है। तो उसके लिए आपको एक यूलिप प्लान में जाना चाहिए, और उनमें से ये एक ऐसा यूलिप प्लान है गाइस जो आपके फंड्स को मैनेज करता है विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में बने रहना है। काफ़ी लोग प्लान को पहले से ले चुके हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कंपनी मेरे पैसे को मैनेज करे। उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से फंड मैनेजमेंट होना चाहिए था। इस कोरोना पैंडेमिक के बाद आपका रिटर्न क्या हो सकता था। इसीलिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि ये प्लान अगर मैंने ले लिया है या मैं इसमें एंटर करने वाला हूँ या मैं कोई भी यूलिप प्लान लेने वाला हूँ, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट यूलिप पॉलिसी का होता है जहां मुझे ध्यान देना चाहिए। देखिए, वेल्थ बूस्टर की हम लोग बात कर रहे थे। वी विल कंट्रीब्यूट टू योर वेल्थ क्रिएशन बाय एलोकेटिंग एक्स्ट्रा यूनिट टू योर पॉलिसी एट द एंड ऑफ 5th ईयर पॉलिसी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ 10th ईयर। इसके बाद आप सीधा सीधा ये चीज देखिए, 3.25% एवरेज ऑफ द फंड वैल्यू इंक्लूडिंग टॉप अप फंड
अगर आप टॉप अप भी करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि टॉप अप क्या होता है, टॉप अप एक ऐसा अमाउंट है जो 1 साल के बाद आप अपने प्लान में एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। 100% प्रीमियम का एक लिमिट होती है, उतना ही एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, जिसपे कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे 5,000 रुपये मंथली का मेरा प्लान है, लेकिन 1 साल 2 साल चलाने का मैं सोच रहा हूँ कि कभी कभी मैं 6 या 7,000 रुपये डाल दिया करूँगा, तो मैं 10,000 तक एक्स्ट्रा डाल सकता हूँ। यानी कि 60,000 अगर 1 साल में भर रहा था तो 60,000 रुपये एक्स्ट्रा मैं डाल सकता हूँ। ये मेरी मर्जी है, मैं डालूँ या ना डालूँ। तो टॉपअप भी इंक्लूड होगा और इसमें 3.25% का आपको बोनस मिलेगा। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्लान में कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो इससे मिलते जुलते यूलिप प्लान्स में नहीं लगते। चार्जेस बोलने में ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी चीज होती है, ठीक है। आज काफी डीप डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। कंपैरिजन में मैं आपको म्यूचुअल फंड और किसी और यूलिप प्लान और इस यूलिप प्लान में क्या डिफरेंस है ये भी बताने वाला हूँ। 3.25% of the average of the fund value include top-up fund value if any on the last business day of the last 8 policy quarter, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिसी किस तरीके से चलेगी। जिन लोगों ने होल लाइफ प्लान नहीं लिया, उन्होंने कोई पॉलिसी टर्म चूज किया है और वो लिमिटेड पे में जाना चाहते हैं, यानी कि मैं 5 साल भरूंगा और उसके बाद 5 साल और अपने प्लान को चला सकता हूं बिना प्रीमियम भरे। तो लिमिटेड पे में गाइस यहाँ पर 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर अवेलेबल है। और रेगुलर में आपका 10 साल का पॉलिसी टर्म है और 10 साल तक ही आप पे कर रहे हैं। 10 साल के बाद आपका प्लान खत्म हो जाएगा, जैसे ही आप पे टर्म बंद करेंगे उसे रेगुलर पे कहते हैं। इसके बाद फॉर होल लाइफ ऑप्शन लिमिटेड पे अवेलेबल 7, 10 एंड 15, ठीक है। यहाँ पे 5 पे अवेलेबल नहीं है फॉर होल लाइफ। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं गाइस पॉलिसी टर्म की। मिनिमम और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म अगर हम देखते हैं तो 10 से लेकर के 30 साल तक आपको चूज करना है और इसके बाद में जो ऑप्शन है वो होल लाइफ है। फिर तो आपको जब तक चलाना है आप तब तक चलाओ, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है गाइस। इससे आपके बेनिफिट्स एक्स्ट्रा आएंगे, इससे आपके रिटर्न्स एक्स्ट्रा आएंगे। और 99 ईयर इसमें एक एज है जहां पर हम 99 ईयर के बाद में इस प्लान में नहीं कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मिनिमम मैक्सिमम प्रीमियम कितना जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी होल लाइफ नहीं है तो 30,000 पर एनम आप पे कर रहे हैं। अनलिमिटेड है गाइस मैक्सिमम, मिनिमम 30,000 है और होल लाइफ में आपको प्लान कम से कम 5,000 मंथली या 60,000 पर एनम से लेना है। और कई बार कंपनी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो चेंज भी करती रहती है। मिनिमम मैक्सिमम क्राइटेरियाज काफ़ी अलग अलग होते रहते हैं, बट फॉर नाउ दिस इज द क्राइटेरिया दैट इज फॉलोइंग बाय द कंपनी एंड फॉलोइंग बाय द सेल्स एजेंट्स, ओके। इसके बाद में प्रीमियम पेमेंट मोड जो इस प्लान में अवेलेबल है, ईयरली है, हाफ ईयरली है और मंथली है। क्वार्टरली मोड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता कि आपका प्रीमियम मंथली जा रहा है, आप एनुअली में कैसे कन्वर्ट करना है, गाइस आप लोग कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है आप अभी के अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए और उसका आंसर आपको वहीं पर मिलने वाला है। कोई ऐसी क्वेरी है जो कोई भी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है और आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं प्लान रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मेरे दोनों मेंशन है। अगर आप चाहें तो वहां पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और साथ के साथ वीडियो में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, जहां पर आपको आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसका रिजोल्यूशन मिलेगा जल्दी से जल्दी, ठीक है गाइस। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सम एश्योर्ड किस तरीके से रहेगा। सम एश्योर्ड यानी कि लाइफ कवर, यहाँ पे लाइफ कवर की बात हो रही है। जो मेच्योरिटी वैल्यू होती है वो फंड वैल्यू होती है यूलिप में। एक ट्रेडिशनल प्लान में, गारंटीड प्लान में सम एश्योर्ड का मतलब वो भी होता है कि जो मेच्योरिटी मिलेगी, बट यहाँ पर सम एश्योर्ड का मतलब है लाइफ कवर। 0 to 44 ईयर ये एंट्री एज है। मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 7 टाइम्स है, ठीक है, और मैक्सिमम है वो 10 टाइम्स है। कई बार क्या होता है कुछ लोगों की मेडिकल सिचुएशंस अलग होती है तो कंपनी उनको काउंटर ऑफर रेस करती है, तो अगर 7 गुना से कम लाइफ कवर बन रहा है तो कंपनी पॉलिसी नहीं देगी आपको। तो मिनिमम 7 गुना तो वो दे रही है और 10 टाइम्स है वो यहाँ पर मैक्सिमम है। और जिनकी एज 45 ईयर से ऊपर है उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, मिनिमम 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम। इसके बाद जिन लोगों का प्लान होल लाइफ पॉलिसी है गाइस, आपका क्राइटेरिया थोड़ा अलग है।
सारी चीज़ें मैं बोलने वाला नहीं हूँ, आप लोग थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। 0 to 44 ईयर यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा जो स्लैब है वो 45 ईयर टू 58 ईयर दिया हुआ है। फिर 59 to 60 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, बेनिफिट इन डिटेल गाइस, अगर मेरी पॉलिसी मैंने कोई भी बाय की है तो उसमें 2 सिनेरियोज होते हैं। एक सिनेरियो होता है आइदर आई विल डाई और आई विल सर्वाइव। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द पॉलिसी होल्डर, जिन्होंने ये पॉलिसी ली थी, उनको मिनिमम लाइफ कवर अमाउंट उनकी एनुअल प्रीमियम का 10 टाइम्स है। अगर उससे ज़्यादा उनकी फंड वैल्यू बन गई है तो वो मिलेगी। और जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो सब्जेक्ट रिलेटेड टू मार्केट है। जो बोनस मैंने आपको बताया वेल्थ बूस्टर, वो गारंटीड है। बट जो रिटर्न्स आपको आएंगे, जो फंड्स आपको होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो रिटर्न्स आएंगे वो सब्जेक्ट रिलेटेड टू मार्केट है। बिकॉज ये एक यूलिप प्लान है, एक नॉन गारंटीड प्लान है। बट आपको इस प्लान के अंदर में 13 फंड्स मिलते हैं गाइस। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और गवर्नमेंट सेक्टर के फंड्स भी अवेलेबल हैं। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ किसी और प्लान के कंपैरिजन में तो ये प्लान ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फंड्स हैं। आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ गाइस, अगर हम रिस्कोमीटर देखते हैं तो मॉडरेटली हाई है प्लान का। और जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, तो ये 99% अप्रॉक्सीमेट है करंट ईयर का। बाकी अपडेटेड आप लोग चेक कर सकते हैं एक बार गूगल पे सर्च करके। पार्शली विड्रॉ का बेनिफिट यहाँ पर अवेलेबल है गाइस। इसकी जो थोड़ी कंडीशन है वो कुछ अलग तरीके से है। सबसे पहले अगर आप देखते हैं 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद तो आप पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं, और 5 साल से पहले आप चाह के भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, सो मिनिमम पार्शली विड्रॉ अमाउंट यहाँ पे 2000 दिया हुआ है। जो पार्शली विड्रॉ है वो आप 20% आपकी जो भी फंड वैल्यू बन चुकी है इसका निकाल सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप प्लान को बंद भी कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। अभी बात करते हैं सेटलमेंट ऑप्शन की। गाइस, सेटलमेंट ऑप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूलिप प्लान का। जब आपकी पॉलिसी पूरी हो रही है, उस साल अगर मार्केट डाउन चल रहा है, तो अगर सेटलमेंट आपके प्लान में नहीं है तो आपकी मैच्योरिटी होकर के पैसा अपने आप अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर सेटलमेंट ऑप्शन आपके पास में है तो मैच्योरिटी के बाद भी और कुछ समय तक, एक्स्ट्रा टाइम तक आप बिना प्रीमियम भरे अपने प्लान को चला सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो बर्न होने से बच जाता है। जो रिटर्न्स आपने बनाए थे, बस कुछ समय के लिए मार्केट नीचे चल रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना के टाइम पे जिन लोगों की पॉलिसी मैच्योर हुई थी तो उनके प्लान में सेटलमेंट ऑप्शन था, वो अब निकाल रहे होंगे। तो आप सोचिए उनको कितना फायदा हुआ होगा। ठीक है गाइस, इसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं इस प्लान में जो इसका सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगता है। यहाँ पर जो फंड मैनेजमेंट है वो कस्टमर को खुद से नहीं करना है, और जो ट्रेडिशनल फंड मैनेजमेंट वेज होते हैं उनके अलावा अपडेटेड भी हैं यहाँ पर। देखिए आप, टारगेट असेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, यू कैन एलोकेट योर प्रीमियम बिटवीन 2 एनी फंड्स अवेलेबल विद दिस पॉलिसी इन द प्रोपोर्शन ऑफ योर चॉइस। योर पोर्टफोलियो विल बी rebalanced every quarter to ensure that is asset allocation is maintained। ठीक है, सो यहाँ पर आप 2 फंड्स को चूज कर रहे हैं और वो हर क्वार्टर में चेंज भी कर रहे हैं, जिससे कि आप ये चेक कर सके। देखिए गाइस, 13 फंड्स है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप पूरे के पूरे 13 फंड्स में पैसे को डालोगे। उसके बाद दूसरी जो पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी है वो है ट्रिगर बेस्ड। ट्रिगर बेस्ड पोर्टफोलियो एक डायनामिक asset allocation strategy है guys। Under this strategy your investment will initially be distribute between 2 funds, multi-cap growth fund and equity oriented fund, and income fund, a debt fund oriented fund in 75 और 25% के प्रोपोर्शन में पैसा जा रहा है। यहाँ पे आपको इक्विटी में मेजर एक्सपोजर है और डेट में आपका लेसर एक्सपोजर है। ठीक है गाइस, इसके बाद है फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। सो गाइज, ये कुछ इस तरीके से चलती है कि आपने जितने भी जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर अपने फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, आपने एक रेशियो बना दिया है और वो रेशियो कभी चेंज नहीं हो रहा है, वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है।
इसके बाद लाइफ साइकिल बेस्ड ये बहुत सारे प्लान्स में होता है, जैसे बजाज अलियांज के फ्यूचर गेन में है, गोल एश्योर में है। लाइफ साइकिल बेस्ड पोर्टफोलियो का मतलब हो गया गाइस कि योर फाइनेंशियल नीड आर नॉट स्टैटिक एंड कीप चेंजिंग विद योर लाइफ स्टेज। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो इक्विटी एक्सपोजर कम हो जाएगा, अगर आपकी एज कम है तो इक्विटी एक्सपोजर है वो ज़्यादा है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है इक्विटी का एक्सपोजर कम होता जाता है। और लॉजिक इसके पीछे ये है कि आपका प्रॉफिट बनेगा इक्विटी में से और वो बुक होता जाएगा, डेट में ट्रांसफ़र होता जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट है उसके फ्लक्चुएशंस कम होते जाएंगे। ठीक है गाइस। इसके बाद मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बताना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत ही कम ऐसी यूलिप पॉलिसीज हैं जिनमें ये बेनिफिट अवेलेबल है। मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट MWPA। गाइस जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, अलग से वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो MWPA भी इस प्लान के अंदर में आपको मिलता है, जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन होते हैं जिनकी लाइबिलिटी ज़्यादा होती है वो लोग इस प्लान के साथ में जाते हैं और एक अच्छे खासे अमाउंट के साथ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस एक्ट की वजह से उनकी फैमिली को ये प्लान किस तरीके से सपोर्ट करने वाला है। नाउ कम टू द चार्जेस। चार्जेस किस तरीके से लगेंगे? तो प्रीमियम एलोकेशन 0 है, दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी। आप जितना भी पैसा डालेंगे पूरा का पूरा इन्वेस्ट होगा, 1 रुपया भी आपके पैसे में से नहीं कटेगा। फंड मैनेजमेंट चार्ज आप देख लीजिए 1.35% मैक्सिमम जो बाकी फंड्स में लगता है वही यहाँ भी लग रहा है। ठीक है। इसमें बस एक चीज़ मैं ये देख सकता हूँ कि जो इनकम फंड है वहाँ पर भी 1.35% लग रहा है। बट गाइस एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर बोनस आपको मिल रहा है और बोनस विल कर्व दीज चार्जेस। ठीक है। बोनस की वजह से ये जो चार्जेस हैं ये कम हो जाएंगे, क्योंकि बाकी प्लान्स में चार्जेस तो लग रहे हैं बट कोई बोनस नहीं मिल रहा। ठीक है। तो किसी तरीके से कंपनसेट नहीं हो पा रहा है। इस प्लान के अंदर में जो चार्जेस हैं वो कर्व हो रहे हैं बिकॉज ऑफ बोनस। देखिए इसके बाद में पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, ये लेट्स सपोज आप 10 साल या 20 साल का भी प्लान लेते हैं तो 20 साल के प्लान में 24,000 रुपये कट रहा है। ठीक है। इन सबको भी मैं मिला लेता हूँ, तब भी आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि बोनस विल कवर योर चार्जेस। ठीक है। और ये प्लान बोनस के बाद में अगर हम देखते हैं, लेट्स सपोज अगर आप 10 या 15 साल चला रहे हैं, अगर आपने 15 साल भी चलाया है तो मेरे हिसाब से ये जो चार्जेस है ना, अपार्ट फ्रॉम फंड मैनेजमेंट, वो तो बाकी प्लान्स में भी लग ही रहा है, बाकी जितने भी चार्जेस हैं वो सब के सब कंपनसेट हो जाएंगे। और मोर्टेलिटी चार्ज मैंने आपको बताया कि प्लान में देखिए मोर्टेलिटी विल डिडक्ट अकॉर्डिंग टू एज, सम एश्योर्ड और जेंडर। हाउ टू कैलकुलेट? ओपन द वेबसाइट ऑफ ICICI Prudential and create your own benefit illustration by typing your date of birth and exact information, and then you will have your mortality charge on annually basis। exact amount आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर इस प्लान को आप पूरा चला रहे हैं तो इसमें मोर्टेलिटी चार्ज है वो रिफंड हो जाएगा, कंपनी उसको नहीं काटेगी, वो आपको वापस मिलेगा। सो लॉजिक ये है कि डेथ होती है तो लाइफ कवर ले लो, नहीं होती है तो जो मोर्टेलिटी चार्ज लगा था वो वापस ले लो। इसके बाद में पॉलिसी रिवाइवल। काफ़ी सारे ऐसे प्लान्स हैं गाइस जहाँ पे पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए 2 साल का समय मिलता है, बट ये जो प्लान है गाइस यहाँ पर आपको द रिवाइवल पीरियड इज 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। 3 साल के अंदर अंदर, जैसे मैंने 2 साल प्रीमियम पे करी, अब मैं प्रीमियम पे नहीं कर पा रहा, मेरी जॉब चली गई या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो मेरे पास में बाकी प्लान्स में 2 साल का समय रहता है प्लान को चालू करने में। मेरी जो बची हुई प्रीमियम है वो सारी अनपेड प्रीमियम मैं पे करूंगा और प्लान चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको 3 साल का टाइम मिलता है आपके प्लान को फिर से चालू करने के लिए। तो अगर आपने बस 2 साल प्रीमियम पे करी है तो आप 3 साल का वेट कर रहे हो, तो 3 साल की भी प्रीमियम पे करो और वो 2 साल का पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो नुकसान है वो बाकी प्लान्स में हो जा रहा है, यहाँ पर वो नहीं होगा। जो रिवाइवल पीरियड है वो बाकी प्लान्स में 2 साल है, दैट इज मैक्सिमम, लेकिन इस प्लान में आपको 3 साल का रिवाइवल पीरियड मिलता है। और डिसकंटिन्यूस चार्ज की गाइस हम लोग बात कर लेते हैं। तो डिसकंटिन्यूस चार्ज जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर लगता है, 5th ईयर एंड ऑनवर्ड ये चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि 5 साल के बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं। यूलिप प्लान में 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है, इसके बाद आपको पैसे को पार्शियली निकालना, पार्शियली निकालिए, टोटली निकालना है, टोटली निकालिए। तो पहली साल में 20% ऑफ
एनुअल प्रीमियम और फंड वैल्यू और मैक्सिमम 3000 ही लगेगा अगर 50,000 से कम का पे किया है। अगर 50,000 या उससे ज़्यादा का पे किया है तो ये 6,000 लग रहा है पहली साल में, फिर 5,000, 4,000, 2,000। तो इतना बड़ा अमाउंट मैं इसको नहीं मानता हूँ जो लगने वाला है। और इसके बाद क्या होता है, 4% की फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है अगर आप 5 साल से पहले प्लान को बंद कर देते हैं। तो किसी भी यूलिप प्लान में आप जाएंगे 4% की फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगी। जितना भी पैसा आपने भरा हुआ था उसमें अगर डिसकंटिन्यूस चार्ज प्लान में है तो वो कटेगा और बाकी सारा पैसा आपको 5 ईयर कंप्लीट होते ही मिल जाएगा। कंपनी 1 रुपया भी आपका रख नहीं सकती है। कुछ ट्रेडिशनल प्लान ऐसे होते हैं जहाँ पर आप 1 साल या 2 साल या 3 साल तक प्रीमियम ना भी भरें, बीच में ही भरना बंद कर दें तो जो भरा है वो भी नहीं मिलता है। ऐसा कुछ भी इस प्लान के अंदर में नहीं होता है। सो गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार फंड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं इस प्लान के अंदर में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना करंट रिटर्न्स के अकॉर्डिंगली, जो मार्केट अभी रन कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्या फंड मैनेजमेंट अपना करके चलें। देखिए अभी यहाँ पर आपको 13 फंड्स हैं, फोकस 50, अपॉर्चुनिटी, वैल्यू इन्हांसर, मल्टी कैप, ब्लू चिप एंड सो। ये 13 फंड्स पूरी इंडियन इकोनॉमी है गाइस, इंक्लूडिंग डेट फंड्स ऑल्सो। तो इन 13 फंड्स में आप अगर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स आप देखेंगे तो अब 40% ही आपको दिख रहा है। सो अगर हम फंड्स परफॉर्मेंस की बात करते हैं गाइस, तो अपॉर्चुनिटी फंड है जिसके लास्ट 7 ईयर का अगर आप डेटा देखेंगे तो 12.2% है, लास्ट 5 ईयर का 12.3 है और लास्ट 1 ईयर का तो क्या ही कहने, 53% के रिटर्न्स। जो लोग म्यूचुअल फंड्स लवर हैं वो देख लीजिए, ठीक है। आपके म्यूचुअल फंड ने भी हो सकता है कि 70-80% का रिटर्न दिया होगा, लेकिन ये उन्हीं को मिला है जिन्होंने 1 साल पहले लिया है, ठीक है। सो अगर मैं कंपैरिजन किसी म्यूचुअल फंड का इस प्लान के साथ करता हूं तो मेरा मानना है कि गाइस लार्ज कैप सेक्टर के किसी फंड से आप इसको कंपेयर करिएगा, बिकॉज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वाज द फर्स्ट लिस्टेड कंपनी ऑन स्टॉक मार्केट फ्रॉम इंश्योरेंस सेक्टर, और ये इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी है फ्रॉम इंश्योरेंस। सो इस बात को भी हमें वेटेज देना चाहिए, ठीक है। टॉप 3 फंड्स का रिटर्न्स आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, मल्टी कैप ग्रोथ फंड, ब्लू चिप फंड एंड अपॉर्चुनिटी फंड। मेरा मानना है कि अभी के लिए 33% का कुछ ऐसा रेशियो आप बनाएं इन्हीं 3 फंड्स में, और जो लोग पहले से अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके हैं वो भी उसको स्विच कर दें, क्योंकि ये स्विचिंग का टाइम आ चुका है। मार्केट इज रनिंग ऑन ऑल टाइम हाई, सो वी शुड थिंक अबाउट दिस एंड वी शुड स्विच आवर फंड्स। स्विचिंग जो है वो अनलिमिटेड अवेलेबल है प्लान के अंदर में, तो आप बेझिझक कर सकते हैं। स्विचिंग करिए गाइस और एक रेशियो बनाइए और अपने जो पैसे को बना चुके हो रिटर्न्स को, उसको आप अच्छे से सेव कर लीजिए 1-2 साल के लिए। मार्केट देखिए बढ़ेगा या नहीं भी बढ़ेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अच्छा खासा रिटर्न अगर बन गया है तो उसको थोड़ा सेव करके चलो ना, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेशन की है एक एग्जाम्पल के लिए। सो प्लान नेम सिग्नेचर, पॉलिसी टर्म 20 ईयर एंड पे टर्म 10 ईयर, सम इश्योर्ड विच इज लाइफ कवर, अमाउंट इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज मंथली। सो अगर मैं 10,000 महीने का भरता हूँ तो साल का मेरा जाता है 1,20,000 रुपये। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा लाइफ कवर है जो 10 टाइम्स मैंने रखा है वो हो जाता है 12 लाख रुपए का। और मेच्योरिटी वैल्यू इफ यू विल कैलकुलेट ऑन 8%, इट्स अकॉर्डिंग टू IRDA's गाइडलाइन, तो 32,86,085 रुपीज आपका बन रहा है। और करेंट रेट ऑफ रिटर्न्स विच इज 11.9, अगर हम देखते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली तो 60,50,941 रुपीज आपका बन रहा है। और जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है गाइस वो 1.2% यहाँ पे लगी है। इसका रीज़न ये है, आप सोच रहे होंगे कि फंड मैनेजमेंट चार्ज ही 1.35% होता है, बट यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बोनस भी है प्लान में। बोनस विल वर्क एज अ चार्ज बर्नर, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम जाते हैं तो जो चार्जेस हैं वो प्लान में और कम हो जाएंगे बोनस मिलने के बाद। तो 60,50,000 रुपये के करीब मेरी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बन रही है अगर मैं 10 साल का पे टर्म करता हूँ और 20 ईयर का पॉलिसी टर्म करता हूँ। यस, ATC का बेनिफिट यहाँ पर अवेलेबल रहेगा जिसके थ्रू मैं अप टू 1.5 लाख रुपीज़ तक बचा सकता हूँ अगर मैं टैक्स पेयर हूँ तो। मेरी जो एनुअल इनकम है वो किसी टैक्स की स्लैब में आती है तो। और मेच्योरिटी विल ऑल्सो टैक्स फ्री अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन ऑफ 1010D। ओके गाइस, मेरा प्लान चलते चलते बंद हो गया है तो मैं जो मेरी रुकी हुई प्रीमियम है वो मैं कैसे पे कर सकता हूँ। गाइस आपको कुछ नहीं करना है, गूगल ओपन करना है, टाइप करना है ICICI प्रूडेंशियल
पे प्रीमियम, ये लिंक आएगा, ओपन करेंगे, इसके बाद ये ऑप्शन आपको आएगा, या तो आप पॉलिसी का नंबर डालिए, या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए, या आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालिए, साथ में डेट ऑफ बर्थ, और पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पेंडिंग अमाउंट आ जाएगा जहां से आप पे कर सकते हैं। सेम टाइम पर आपको मेल पर इसकी पेमेंट रिसीप्ट मिल जाती है। इसके बाद भी कोई डाउट आता है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे मुझे प्रीमियम पे करनी है या कैसे मुझे रिटर्न्स चेक करने हैं, जिन लोगों को ये प्लान को परचेज करना है, या आप लोग चाहते हैं इस प्लान की और कुछ डिटेल जानना, तो आप या तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट मार्क करिए, या फिर मेरा नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में और ईमेल आईडी अवेलेबल है जहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, ताकि मैं इसी तरीके से और बाकी प्लान्स की वीडियोस को भी मैं डालना शुरू करूं, और आप लोगों की जो एजुकेशन है टुवर्ड्स इंश्योरेंस सेक्टर, उसको मैं इंक्रीज करने में आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच अगेन गाइस, बाय बाय।